नाराए हैदरी, हैदरी। खुशी हुई कि आपने दोनों हाथ उठाए। एक तो नारा ये 3 बार लगना जरूरी है ताकि कहीं लग जाए। और दोनों हाथ उठाने इसलिए जरूरी हैं कि गदीर को याद कर लिया। पहले तो मैं डॉक्टर शफाक साहब का और पूरी कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे आज उन्होंने इस लायक समझा कि मैं आपके बीच आ सकूं। और यहाँ के इंतजामात देखकर बहुत खुशी हुई कि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बहुत अच्छे इंतजामात के साथ उनकी खिदमत गुजारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात ही आसानी से नजफ इस्तेमाल करते हैं वर्ड को, हम शब्द इस्तेमाल करते हैं नजफ। जब यहाँ आया तो नजफ़े हिंद, तो मेरे जहन में ये सवाल गूंजता रहा घर जाने तक कि नजफ वहां है, ये नजफ़े हिंद है, पर ये नजफ के क्या मायने रहे हैं, क्या होगा ये नजफ। जहां पर मौलाए कायनात ने अपना कयाम किया उस जगह का नाम नजफ क्यों रहा होगा। और खास बात यह है कि मेरे सवालों के जब जवाब नहीं मिलते तो उन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं मौला गाजी के उस अलम के नीचे बैठता हूं जहां उन्होंने मुझे बशारत दी थी। और उस अलम के नीचे बैठकर मेरे जहन में ये सवाल गूंजता रहा कि मौला बताइए, मेरी रहबरी कीजिए कि नजफ का मायने क्या है। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वहां बैठकर यहाँ की गुफ्तगू करते रहे, नजफ के बारे में बात करते रहे, मौला के बारे में बात करते रहे। और एकदम से हम दोनों के जुबान से एक शब्द निकला, नूर। तो नजफ के 3 अक्षर हैं, न, ज और फ। तो उसमें 3 शब्द बने, न, ज और फ। जब नूर आया मुंह पे तो समझ में आया कि न का मतलब तो नूर है। और हम बैठे थे उस अलम के नीचे जमीन पर, तो ज से समझ के आया जमीन। और जब ऊपर देखा तो फलक, आसमान। तो नूर, जमीन और आसमान, 3 शब्द हम दोनों के जहन में गूंजते रहे। और जब हम इनको जोड़ने लगे तो समझ में आया कि नजफ उस आसमान से उतरा हुआ जमीन के ऊपर एक नूर। अब इतना तो समझ में आ गया कि वो आसमान से भेजा हुआ एक नूर है, पर भेजा क्यों गया, ये बड़ा सवाल था। तो हाथ उठाए, मौला बारगाह में एक और अर्ज है आपकी कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एक नूर है, उस परवरदिगार का ये एक नूर है जो जमीन पर एक इशारे के तौर पर हमारे सामने है, पर क्यों है, इसका जवाब भी तो हमें चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि क्यों है नजफ। तो उस दिन तो हम उठ गए उस सवाल को पेश करके वहां पर। अगले दिन दोबारा फिर वहीं जाकर के बैठ गए कि मौला आपकी बारगाह में एक अर्ज करके गए थे, जवाब चाहिए। तो फिर एक जवाब आना शुरू हुआ हमारी डिस्कशन में। तो वो जवाब निकला पहला, न से नेकी, न शब्द से निकला नेकी, और ज से निकला जज्बा, और फ से निकला फर्ज। और ज से निकला जज्बा, और फ से निकला जज्बा, और फ से निकला फर्ज। और फ से निकला फर्ज। और ज से निकला जज्बा, और फ से निकला फर्ज। और फ से निकला जज्बा, और फ से निकला फर्ज। और फ से निकला फर्ज। और ज से निकला जज्बा, और फ से निकला फर्ज। 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 और फ से नि
तो पूरी इनकी जो हम दोनों ने लिखी तो वो ये थी कि अगर हम नेकी, जज्बा और फर्ज की बात करें तो ये तीनों ही शब्द जो हैं वो इंसानियत की नींव है, और इंसानियत का पैगाम ही मौला का पैगाम है। तो नेकी हमें दूसरों के लिए अच्छा करने की प्रेरणा दे, और जज्बा उस अच्छाई को साकार करने का हौसला, और फर्ज कि हमें अपने जो कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने की याद दिलाता है। तो इन तीनों लफ्जों का एक वाक्य में अगर बात कहूं तो ये है कि नेकी के साथ जज्बे से अपने फर्ज को पूरा करते हुए इंसानियत को मजबूत बनाए। तो ये नजफ के मायने क्यों एक और बात मेरे जहन में आती है कि हम लोग अली को तो मानते हैं पर अली की नहीं मान रहे। बात इसमें है कि अली अली करेंगे वो एक तरफ रह जाएगा, जब तक अली को उतारेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अली कहना नहीं है, अली की सुननी है और करनी है। तो कबीर जी की भी एक बात है कि मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए, मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए। लफ्जों से हम खेल रहे हैं, मानी हाथ ना आए। हमें इंसानियत के उस पैगाम को बड़ा करना है जो इस नजफ से हमें मिल रहा है। हमें उस फर्ज को अदा करना है, उस नेकी को निभाना है, उस सच्चाई को पूरा करना है जो यहां से पैगाम के तौर पर हमें मिलती है। इतना बड़ा मजमा, लाखों के यहाँ की तादाद में लोग हैं। मैं समझता हूं अगर मेरी इस बात को इनमें से 1% भी लेकर अपने घर में चले गए तो मेरे लिए ये बड़ी बात है। और कोशिश यही है कि हम इंसान बने और भारतीय बने, ताकि हम इस देश को भी मजबूत कर सकें और खुद को भी। क्योंकि किसी भी कौम को, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसकी जड़ और नींव इंसानियत होगी, और उसका पहला कदम राष्ट्रीयता के ऊपर होगा।